या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का पेनिसिया हॉस्पिटल कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी से। मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। उसका नाम है नवरात्रि और उपवास। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों को समाज में अपनी मान्यताओं और विश्वास के हिसाब से अलग अलग त्योहार मनाते हैं और ये हम सब लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं और हम सब लोगों को एक अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में हम सब लोग, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें इसकी तैयारी, क्या सावधानियां बरतें, क्या करना चाहिए फास्टिंग के दौरान, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और कैसे इन्हें मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप नवरात्रि में फास्ट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी तैयारी करें। और अगर आपको नवरात्रि में फास्ट रखना है और अगर आपको मोटापा है, अगर आपको हार्ट का, शुगर का, गुर्दे का प्रॉब्लम है, तो ये आपका डॉक्टर आपकी फिटनेस के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपके लिए फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए और आप बेसिकली इसके लिए फिट हैं कि नहीं, इसका एक बार आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपने मन से फास्टिंग के लिए सीधा निर्णय लेना उचित नहीं है। तो आइए जाने कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। इसके प्रिपरेशन के लिए अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और एक सामान्य सा चेकअप जो इससे पहले करना होता है, उससे करने के साथ में डॉक्टर से इसकी सलाह लें। अगर आप दूरस्थ कहीं स्थित हैं तो आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको खान पान संबंधी, पानी के संबंधी तथा दवाइयों की डोजिंग के संबंधी कुछ सलाह दे सकता है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। तो ये तो व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग बात हो गई। हम लोग इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे कि क्या जेनेरिक चीजें होनी चाहिए, मतलब जो सभी पे लगभग अप्लाई होती हैं और इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं जो आपका डॉक्टर इसको डिसाइड करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जहां पर संतुलन की आवश्यकता होती है। अपने आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है, शक्ति की उपासना के लिए किया जाता है, मन की शांति के लिए किया जाता है और विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, हार्मोनी के लिए किया जाता है, पीस के लिए किया जाता है। तो इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहले आत्मशुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो मानसिक रूप से सारे जो विचार हैं वो शुद्ध और अच्छे होने चाहिए और कोई भी तरीके की तामसिक प्रवृत्ति से, जैसे क्रोध, लोभ, घृणा और अनिद्रा, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। और अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करना चाहिए, अपना वेट मॉनिटर करना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने आप को सामान्य रूप से हाइड्रेट करके रखें, मतलब डॉक्टर की सलाह के हिसाब से नियमित रूप से पानी का सेवन करें और बैलेंस डाइट लें। बहुत सारे बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमको डायबिटीज है, सारी प्रॉब्लम है, या हमें हार्ट का प्रॉब्लम है, गुर्दे का प्रॉब्लम है, तो हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप बैलेंस डाइट लें। व्रत में भी आप बैलेंस डाइट का चुनाव कर सकते हैं, जो फल तथा विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती हैं जिसका आप समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी दवाइयां कभी भी मिस नहीं करना है। तो आप अपने ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, ये सारी दवाइयों का एक नियमित समय का नियोजन करें और उस समय के हिसाब से अपनी दवाइयों को खाएं और त्योहार की आपाधापी में अपनी दवाइयां कभी मिस ना करें। ये बहुत जरूरी है। अपना एक निश्चित समय बनाएं, उठने का, सोने का, पूजा का, ये सारी चीजें आप अपने रूटीन के साथ पुनः व्यवस्थित करें और उसके हिसाब से ही इन नवरात्रि में आप अपने आप को मैनेज करें। इसके अलावा अपने आप को कुछ इंडोर एक्सरसाइज में रखना, कुछ मॉडिफाइड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में रखना, चेयर एक्सरसाइजेज या ऐसी एक्सरसाइज जो
वीडियो को देखकर की जा सकती है घर में मोबाइल के सामने। इस तरीके की एक्सरसाइज में आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना है और कभी भी वार्निंग साइन को इग्नोर नहीं करना है और अपने शरीर को ध्यान देके चलना है कि आपकी लिमिट क्या है। अगर आप थक रहे हैं, आपको चक्कर आ रहा है, अगर आपको घबराहट बेचैनी हो रही है, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत कुछ खाएं तथा पानी का सेवन करें। ये बहुत ज़रूरी है। शरीर के साथ जबरदस्ती कर व्रत उपवास नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आपका शरीर किसी खतरे में पड़ जाए। ऐसा किसी भी उपवास से ये पर्पज सॉल्व नहीं होता है। साथ में हम लोगों को ये जानना है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आप व्रत नहीं कर सकते हैं और इस बात का आपको मन में काफ़ी मलाल है कि मैं व्रत नहीं रह पा रहा हूं और मेरा शरीर रोगी है और मैं व्रत नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके की नकारात्मक भावनाओं से बचें, क्योंकि हर एक मरीज जो परमात्मा को उतना ही प्रिय है जितना कि दूसरा स्वस्थ आदमी। और आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपकी परिस्थिति जन्य चीजें हैं और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इसका उपाय भी है, जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ देर शांत रहते हैं, ईश्वर का मनन करते हैं या परमात्मा का मनन करते हैं या किसी भी तरीके से अन्य किसी भी चीज पे अगर आप शांत मन एकाग्रचित होकर ध्यान लगाते हैं, तो ये आपके मन को काफी सुकून देगा और सेम वही सारे फायदे आपको देता है जो व्रत के दौरान आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा के विभिन्न आयामों के बारे में चिंतन कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी सारी चीजों से सीख ले सकते हैं और सात्विक खाने का सेवन कर सकते हैं। देखिए, व्रत इसलिए भी किए जाते हैं क्योंकि ये त्याग और शक्ति का प्रतीक होता है। अगर आप तामसिक खाने को छोड़कर सात्विक खाने की तरफ जाते हैं तो ये भी एक रोगियों के लिए एक व्रत जैसा ही है और इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। पूजा में नियमित रूप से भाग लें। कभी ये मत सोचें कि मैं व्रत नहीं हूं तो मैं पूजा करके क्या करूंगा। आप किसी भी तरीके से कम नहीं हैं और आप पूजा के दौरान सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान दें, आप आत्म शुद्धिकरण के बारे में ध्यान दें, उन गलतियों के बारे में ध्यान दें जिसको आपको करेक्ट करना है, मानवतावादी विचारों पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आप को अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं और समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। और ऐसा व्रत लाख गुना अच्छा है किसी अन्य चीज से जो कि ऊपर से शारीरिक कष्ट के द्वारा पाया जाता है। तो आशा करता हूं मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी और इन चीजों का पालन करके आप नवरात्रि के उत्सव को सुख और आनंद के साथ अपने परिवार के साथ बिताएंगे। माँ दुर्गा आप सब लोगों की रक्षा करे और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा समृद्धि आप सब लोगों को प्रदान करे। नमस्कार।